ये कहानी औलाला नामी एक लड़की की है जो बर्फानी पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रहती थी। लाला एक शौकीन मुसव्विरा थी और कुदरत के हुसैन मनाजिर को अपने कैनवस पर उतार कर दुनिया में खुशियां फैलाना चाहती थी। इसका एक दोस्त भी था, एक चंचल सी गुलहरी जिसका नाम टेओनिकल था। टेओनिकल हमेशा लाला के साथ रहता और जब वो पेंटिंग करती तो टेओनिकल इसके इर्द गिर्द खेलता रहता। लाला की एक खाला कलारा भी इसके साथ रहती थी जो उसकी देखभाल करती थी और उसे जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में सिखाती थी। एक दिन जब लाला और टेओनिकल जंगल में पेंटिंग कर रही थी तो अचानक एक खूबसूरत तितली उनके पास आ गई। टेओनिकल ने तितली का पीछा किया और लाला भी इसके पीछे चल पड़े। तितली उन्हें जंगल के गहरे हिस्से की तरफ ले गई जहाँ दरख्त ऊंचे और घने थे। जैसे ही वो एक पुरस्कार दरख्त के करीब पहुंचे, अचानक एक चमकदार रोशनी जाहिर हुई और इस रोशनी के अंदर से एक जादुई परी नमूदार हुई। ये परी निहायत खूबसूरत और पुरकशिश थी। इसके परों से रोशनी फूट रही थी और उसकी मुस्कुराहट में जादू था। लाला और टेओनिकल हैरान और मुतजस्सिस होकर परी को देखने लगे। परी ने नरमी से कहा, मैं इस जंगल की जादुई परी हूँ और मैंने तुम्हारी मोहब्बत और कुदरत के लिए तुम्हारे जज्बे को महसूस किया है। तुम्हारी पेंटिंग्स में खुशियों का जादू है और मैं चाहती हूँ कि ये खुशियाँ दुनिया भर में फैलें। परी ने लाला को 2 खास तोहफे दिए। पहला ये कि इसकी पेंटिंग्स जल्द ही दुनिया भर में मशहूर हो जाएंगी और दूसरा ये कि अगर वो किसी पेंटिंग को हकीकत में बदलना चाहे तो वो सच हो जाएगी। लेकिन साथ ही परी ने इसे नसीहत की कि वो शोहरत और ताकत की चमक दमक से होशियार रहे, क्योंकि असल खुशी दिल की पाकीज़गी और नियत की सच्चाई में होती है। जल्द ही लाला की पेंटिंग्स जादुई परी के दिए हुए तोहफे की वजह से दुनिया भर में मशहूर होने लगे और ये खबर शाही महल तक भी पहुंच गए। महल में मौजूद लोग लाला की खूबसूरत पेंटिंग्स के बारे में सुनकर बहुत मुतासिर हुए। एक दिन महल के एक ताजिर ने लाला से राब्ता किया और उसकी तमाम पेंटिंग्स खरीद ले। ताजिर ने ये पेंटिंग्स महल में ले जाकर बादशाह को दिखाएं। बादशाह ने जब लाला की पेंटिंग्स देखी तो वो बहुत मुतासिर हुआ और उसने फैसला किया कि इसे महल में बुलाया जाए। बादशाह ने लाला को शाही महल में हाजिर होने का हुक्म दिया ताकि वो इसे अपनी शानदार पेंटिंग्स के लिए शाबाश दे और इसे शाही आर्टिस्ट के तौर पर मुकर्रर करे। लाला टेओनिकल और खाला कलारा के साथ महल पहुंची। बादशाह ने इसकी पेंटिंग्स की बहुत तारीफ की और इसे शाही आर्टिस्ट बनने की पेशकश की ताकि वो महल में रहकर अपनी पेंटिंग्स बनाती रहे। लाला ने इस पेशकश को कबूल किया और यूं वो महल में रहने लगी। इसकी खाला कलारा भी इसके साथ महल में रहने लगी और टेओनिकल ने भी वहाँ के बागात और दरख्तों में अपना नया घर बना लिया। महल में रहते हुए लाला को अपनी पेंटिंग्स को मजीद बेहतर बनाने का मौका मिला, लेकिन जल्द ही इसे एहसास हुआ कि महल की चमक दमक ने इसकी तख्लीकी सलाहियतों को मुतासिर करना शुरू कर दिया है और उसकी पेंटिंग्स में वो पहले जैसी खुशी और ताजगी नहीं रही। इस दौरान लाला की खाला ने इसे याद दिलाया कि हकीकी खुशी सादगी और कुदरत की खूबसूरती में छुपी होती है। जब लाला की पेंटिंग्स का मेयार गिरने लगा तो लोगों की दिलचस्पी भी कम हो गई और बादशाह ने इसे शाही आर्टिस्ट के ओहदे से हटा दिया। इस दौरान खाला कलारा ने बादशाह को ये राज बताया कि लाला की पेंटिंग्स हकीकत में बदल सकती हैं। बादशाह ने इससे दरख्वास्त की कि वो एक ऐसी पेंटिंग बनाए जिससे दुश्मन रियासत का बादशाह उसे इज्जत दे और जंग ना हो। लाला ने ऐसा ही किया और जंग टल गई। मगर जब लाला ने सुना कि इसकी पेंटिंग की वजह से दुश्मन रियासत के बादशाह और रानी की सेहत बिगड़ गई है तो वो बहुत पछताए। टेओनिकल और उसकी खाला ने इसे तसल्ली दी और मशवरा दिया कि वो जादुई परी से मदद ले। लाला ने जादुई परी से दरख्वास्त की कि वो इसका ये हुनर वापस ले ले, लेकिन एक आखिरी पेंटिंग बनाने दे जिसमें दुश्मन बादशाह और रानी की सेहत और खुशी बहाल हो जाए। जब उसकी ये पेंटिंग मुकम्मल हुई और हकीकत में बदल गई तो इसका जादुई हुनर वापस ले लिया गया। आखिर में लाला, टेओनिकल और खाला कलारा ने शाही जिंदगी को छोड़ दिया और वापस अपने गांव आ गए। वहाँ लाला ने दोबारा अपनी पेंटिंग्स में कुदरत की सच्चाई और खुशी को शामिल किया और यूं वो दोबारा मशहूर हो गई। लेकिन इस बार उसने नाम और शोहरत की बजाय सादगी, सुकून और अपने प्यारों के साथ खुशगवार जिंदगी को तरजीह दी।
خالہ کلالا خوش تھی کہ لالا نے آخرکار سمجھ لیا کہ سچی خوشی دل کی پاکیزگی اور قدرت کی سچائی میں ہے، اور پیونکل بھی اپنی دوست کے ساتھ واپس اپنے پرانے گاؤں کی زندگی میں خوش ہو گیا۔